हमारे संवाददाता गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले देव, आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त तो तस्वीरें वहां पर देखने लायक होंगी, क्योंकि ये जीत अनएक्सपेक्टेड तो हम पूरी तरह से नहीं बोलेंगे। देखिए, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वहीं पर देव है। देव, जरा तस्वीरें दिखाइए और वो जश्न दिखाइए जो कि इस वक्त बीजेपी और उसके कार्यकर्ता मना रहे हैं। इस जीत के शोर में, देखिए, इस जीत के शोर में हमारे संवाददाता के पास हमारी आवाज भले है ना जा रही हो, जब भी देव आपको मेरी आवाज सुनाई देती है, आप जरा प्लीज हमें बताइए कि इस वक्त वहां पर तस्वीरें जो है, हालांकि वो क्या बयां कर रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूं। देखिए, जबरदस्त जोश, जबरदस्त खुशी, एक ऐसी खुशी जो कि यहां से कई मैसेज देती है। ये जीत सिर्फ गुजरात की जीत नहीं है या फिर गुजरात विधानसभा चुनाव की जीत का जश्न नहीं है। कहीं ना कहीं अनंत, यहां से ये भी समझना होगा कि 2024 के लिए यहां से एक नोट, एक ट्रेंड सेट किया गया है, एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। क्योंकि अगर किसी भी वजह से बीजेपी गुजरात हार जाती तो ये बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष उठाता और यहां से आगे 2024 के लिए उसके लिए बड़ा मुश्किल कर देता कि आप भाई अपना प्रदेश ही नहीं बचा पाए तो देश क्या बचाएंगे या देश क्या संभालेंगे। इसीलिए खास करके इस बार विधानसभा की जो यहां पर जीत हुई है गुजरात विधानसभा में बीजेपी की, वो अपने आप में बीजेपी के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट, उतनी ही महत्वपूर्ण और खास है। देखिए तस्वीरें, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, खास करके महिलाएं, देखिए किस तरह से जबरदस्त यहां पर झूम रही हैं, नाच रही हैं, गा रही है, खुशी मना रही है। और ये जीत ऐतिहासिक है, एक बम्पर जीत है। आपको जिस तरह से हमने बताया कि पिछले चुनाव, अगर आप पूरे ट्रेंड को देखें तो लगातार चुनाव में ऐसा होता भी रहा है कि हर बार सीटें जो है सत्ताधारी दल की वो कम होती जाती है, वोट शेयर भी कम होता जाता है। लेकिन इसे पलटते हुए इस बार, यानी कि 2022 में इस बार जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो साफ बता रहे हैं कि अपने ही ट्रेंड को पलट दिया है बीजेपी ने और बम्पर जीत दर्ज की है। इसके पीछे ये भी बात बताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं गुजरात की जनता ये चाह रही थी कि हमारे यहाँ के सीएम जो कि प्रधानमंत्री बने, हमारे यहाँ से गृह मंत्री आते हैं देश के, अगर वो यहां से हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं गुजरात की जनता पर भी सवाल उठता और गुजरात के लोग ऐसा नहीं चाहते थे। इसीलिए भी अपना भरपूर प्यार दिया बीजेपी को और शायद ये जो इतनी बड़ी जीत है उसके पीछे यही है। लेकिन अमित शाह बार बार ये बोलते रहे कि दरअसल ये एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर वही पार्टी उठाते हैं, वही दल उठाते हैं जो अपने राज्य में, जो अपने प्रदेश में काम नहीं करते हैं। इसीलिए उन्हें डर लगता है और अगर वो चुनाव हारते हैं तो उसके पीछे यही वजह देते हैं कि भाई एंटी इनकम्बेंसी था इसीलिए चुनाव हारे। लेकिन जो पार्टी अगर अच्छा प्रदर्शन करती है, अगर अपने प्रदेश में अच्छा काम करती है तो वो पूरा आश्वस्त रहती है कि उसकी जीत होगी ही होगी। और इस बार भी गुजरात चुनाव में कहीं ना कहीं यही हुआ। अमित शाह ने जो बात अपने भाषणों में बार बार कही थी वो बात यहां पर साबित करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था कि गुजरात चुनाव में 150 से ज्यादा सीटें हम लाएंगे और उसके पीछे की वजह कोई और नहीं, उसके पीछे की वजह है प्रो इनकम्बेंसी। हमने काम किया है और उस काम के आधार पर जनता हमें वोट देगी। और ये तस्वीरें सीधे हम आपको गुजरात से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से तमाम कार्यकर्ता, महिलाएं हो, पुरुष हो, बीजेपी के तमाम लोग यहां पर ढोल नगाड़ों की धुन पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ ना एक जीत है बल्कि ये बम्पर जीत है, ये ऐतिहासिक जीत है बीजेपी की। जी श्वेता, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं जब जीत के फैक्टर्स की बात होती है अभी, क्योंकि अभी हमें डिसइंटीग्रेशन भी करना होगा, जो वोट परसेंटेज आ रहा है उसमें ये भी देखना होगा कि महिलाओं के कितने वोट मिले, किस सेगमेंट के कितने वोट मिले। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बीजेपी की जो जीत है गुजरात के अंदर, खासकर वहां पर महिलाओं का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, बिजली पानी के मुद्दे सब जगह होते हैं, लेकिन जब आप महिलाओं से वहां पे जाके बात करते हैं तो एक और खास बात जो मैंने वहां पे गौर की है, गुजरात जैसे स्टेट के अंदर, ये बात मैंने यूपी में भी गौर की थी और गुजरात में मैंने महसूस की है कि जब पीएम मोदी के बारे में बात होती है, नरेंद्र मोदी के बारे में बात होती है, तो जब महिलाओं से हमने बात की तो वो उनको केवल एक नेता के तौर पर नहीं देखते। पता नहीं ये कैसा कनेक्ट है, मैं इसको समझ नहीं पाया। हालांकि कि
कोई नेता ऐसा कनेक्ट कैसे स्थापित कर सकता है। इन्होंने जो कनेक्ट स्थापित किया है, वहां पे जो मैंने महसूस किया कि महिलाओं से जब आप बातचीत करेंगे तो वो एक नेता के तौर पर, एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनको नहीं देखते हैं, वो अपने घर के सदस्य के तौर पर देखते हैं, वो एक संरक्षक के तौर पर देखते हैं। और जब महिलाओं से आप बात करेंगे वहां पे जाकर, और पुरुषों से आप बात करेंगे वहां पर जाकर, बेटियों से आप जाके बात करेंगे, तो उन्हें ये लगता है कि अगर मोदी वहां पर है तो हमारा कोई संरक्षक है। वो ये फील करते हैं इस बात को। जैसे मैंने लेकिन आनंद, ये जो बात आप कर रहे हैं तो आपके साथ ही जिक्र करते हुए, देखिए मैं भी जब गुजरात गई थी और इससे हमें समझना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी से या फिर पल्ला और किसी से वो कनेक्ट एक फील करते हैं, ये शायद कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। देखिए जब वो किसी का नाम भी लेते हैं ना तो पलना भाई लगाते हैं, जैसे नरेंद्र भाई मोदी, तो कहीं ना कहीं जब आप उस नाम के साथ किसी को आप संबोधित करते हैं तो आप खुद ब खुद उस इंसान से भी जुड़ जाते हैं। तो एक तो बीजेपी ने नो डाउट की डोर टू डोर और जमीनी स्तर पर वहां पर काम किया, प्लस वहां के जो लोग भी हैं, जिस तरह से अगर महिलाओं का जिक्र होता है तो आनंदी बेन पटेल बोलते हैं, आनंदी पटेल नहीं। देखो तो श्वेता, वो उनकी कल्चर का हिस्सा है, वो कल्चर का चाहे हिस्सा वो है। कांग्रेस का नेता हो कोई चाहे भी हो। बीजेपी का नेता, वो उसको भाई बहन वहां पे चलता ही चलता है। लेकिन मैं उस कनेक्ट की बात कर रहा हूँ, वो इमोशनल कनेक्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे लड़कियां हैं, मैंने उनसे बातचीत की तो वो कहती है कि मैंने उनसे पूछा कि आप रात को कितने बजे तक घूमते हैं। एक एट लार्ज जब हमारी वहां पे लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 11-12 बजे तक स्कूटी पे निकल जाते हैं। तो मैं कहा अकेले जाते हैं, खुद घूमने आते हैं? तो उनका एक सुर में जवाब था, कह रहे वो मोदी जी बैठे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो कनेक्ट है, ये कनेक्ट मुझे लगता है, और ये जो महिलाओं का समर्थन हमने यूपी में देखा, महिलाएं एक बहुत बड़ा फैक्टर थी, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा फैक्टर था। यही मैंने गुजरात में महसूस किया कि तमाम मसले एक तरफ और महिला सुरक्षा का मसला एक तरफ। मतलब उन महिलाओं का कहना यह था कि वी फील सिक्योर, इस रिजीम के अंदर हमने इस सिक्योरिटी का अनुभव किया है। चाहे बेटियां हो, महिलाएं हो, रात को घूमती हैं, जाती हैं, स्कूटी पे अकेले जाती हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। आप सुन रहे हैं कि नहीं भाई, कैमरा, सीसीटीवी कैमरा लगाने से कुछ नहीं होगा दिल्ली में। महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, जहां तक सुरक्षा की बात है ना, महिलाएं कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी दिल्ली में जब वहां का मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहा जी। अभी कुछ ही दिनों से सुरक्षित हूं मैं, वरना कोई भी रुम्मू झुम्मू आके चांटा मार के चला जाता था जी। मैं खुद बड़ी मुश्किल से सुरक्षित हुआ हूं जी। मैं जहां तक महिलाओं की सुरक्षा की बात है, हमने इनको कहा था आप एमसीडी में हमें वोट दे दो, अब हम सुरक्षा की बात करेंगे जी। और लोग हमारे कह रहे हैं जी, दागी मंत्री बताए हैं हमारे दागी पार्षद की 45 दागियों को टिकट दिया है। ये मैंने सुरक्षा के मद्देनजर ही दिया है जी। सोचो दिल्ली पुलिस तो मेरे अंडर आती नहीं, अगर मेरा पार्षद दागी रहेगा, दबंग रहेगा, गुंडा रहेगा, उसके इलाके में कौन घुसेगा जी? आप बताओ। इसीलिए मैं पार्षदों की पुलिस बना रहा हूँ। अमित कुछ कह रहे थे, अमित किरदार में कुछ कहना चाह रहे हैं या फिर अमित के तौर पर कुछ कहना चाह रहे हैं? क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करना है। देखिए अमित ही कह रहे हैं हर जगह किरदार में कहे, कब किरदार में होते हैं आप और कब अमित होते हैं आप? नहीं, किरदार में तो सुधांशु त्रिवेदी जी आ गए थे हमारे ऊपर। वो बीच बीच में कभी कभी आ जाते हैं। देखिए, सबने महाभारत देखा है और महाभारत में एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाइए और चिंता मत कीजिए कि क्या होने वाला है, रिजल्ट की चिंता मत करिए। तो फल की चिंता मत करिए। अब फल की चिंता ये करने के लिए है ना, अभी ये हर चीज के लिए एक रिटर्न मांगते हैं कि ये मेरे को दे दो तो मैं ये कर दूंगा, ये दे दो। वैसे भी फलों में इतना विश्वास रखते हैं, तिहाड़ में पिछले दिनों फल ही भेजे थे। फल भी भेजे थे, 5 स्टार से खाना भी आया था और रिमोट भी, टीवी का रिमोट भी था, सब कुछ देखा था। वो सीसीटीवी में सब चीज आया है। मैं उस पर बहस करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ एक चीज पे बहस करना चाहता हूँ कि जो इनके झांसे में आया वो फंसा, पंजाब फंसा, क्योंकि वहां पे भी तो 8 PM के बाद ज्यादा चलता है, उनके मुख्यमंत्री चल ही रहे हैं। दिल्ली वाले फंस ही गए हैं। ये चीज गुजरात में 8 PM चलती नहीं है जी। वो मॉडल पसंद करा है उन्होंने। हाँ, मॉडल शॉप पसंद करी है। इसीलिए आपने मोहल्ला क्लिनिक की जगह जगह मोहल्ला ठेका खोला था। देखो सबके अपने वो समझ में आ रहा है, वो आपका समझ में आ गुजरात रहा है। मॉडल है, हमारा मॉडल शॉप का मॉडल है जी। देखिए, अब आपकी एमसीडी में सरकार आई है, देखते हैं क्या होगा, देखते हैं। देखिए, बीच में मत बोला करिए। जब मैं लय में हूं तो मैं, सुधांशु त्रिवेदी किसी के बीच में नहीं बोलता है, और एक शालीनता की और उसकी मर्यादा के साथ रही है। तो मैं यही कह रहा था। और जब अमित जी आते हैं तो अमित जी का कहना ही है कि मैं भी प्रयागराज से आता हूं, उत्तर प्रदेश से आता हूं। वाकई ये बात तो है, चाहे योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, पिछली सरकारों के
मतलब कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो लड़कियां वाकई अब बहुत बहुत सुरक्षित सुरक्षित हैं। हैं, और मैं बहुत तो खुद सुरक्षित उत्तर फील प्रदेश से करती। हूँ। और ऐसा मैं ये कहूंगा मायावती जी के समय में भी ऐसा था, मायावती जी के समय में भी ऐसा था। मायावती जी के समय में भी जो इस तरह के गुंडे माफिया टाइप के लोग थे ये कांपते थे और अफसर कांपता था। अब इस समय मतलब अभी अफसर का तो मैं उतना ज्यादा नहीं जानता, मेरा पाला पड़ता नहीं, लेकिन हाँ ओवरऑल माहौल जो है सुरक्षा का है, आप क्योंकि आराम से सुरक्षा जा का सकते जिक्र हैं। निकला है, बेटियों की जी। बात निकली है, नाम है क्या जी कुछ? जी बिल्कुल, बेटियों की बात निकली है तो एक बात मैं देश की सभी बेटियों को कह देना चाहती हूँ कि खून अंदर कभी उबलता है, खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ जिनसे तूफान बच के चलता है। क्या कि बात, लड़कियों क्या वो बात। चट्टान। बहुत धन्यवाद श्वेता जी, आपने एक अच्छी बात कहने का यहाँ मौका दिया। लेकिन मेरे बगल में ये बैठे हुए हैं आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ, शस्त्रत वंदन करती हूँ। और वंदन इसलिए करती हूँ क्योंकि अब मुझे इन्हें 4 पंक्तियां समर्पित करनी है, बल्कि मैं कहूँ कि दे के मारनी है, मेरा मतलब है इन तक पहुंचानी है। सुनिएगा कि राजा तो असली जनता है, प्यादों की सर। हिमाचल में आपका क्या है आकलन सर? हिमाचल में आप लोगों को मैं कहा ना ये कि सभी रिजल्ट आने के बाद शाम में हमारे पार्टी का जो कुछ कहना है वो कहेंगे। रुक के बोल, एक सेकंड सर, एक बाइट देके चलिए खड़गे जी। पार्टी की कमान संभाली है इन्होंने और जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी। मैडम से अभी जा करके पूछ करके हम खड़गे जी आएंगे। यहाँ आ गए। हाँ, तो उसके बाद हम आपका एक बात का आपका जवाब हम अच्छा खड़गे देंगे। जी ये बताइए कि इस बार तो अब सारे जवाब आप ही से दिए जाएंगे, हाँ, तैयार हैं आप? वो तो जिस दिन मैं अध्यक्ष बना था उसी दिन हार का जिम्मेदारी, सबसे पहले हार का जिम्मेदारी मैंने अपने सर नतीजे लिया भी नहीं आए थे तब तो। मतलब चुनाव से पहले हार की था। जिम्मेदारी। मैं आया किस लिए हूँ? आप क्या सोचे वहां पे गहलोत साहब ने जिम्मेदारी ली थी? गहलोत साहब कभी नहीं ली थी। आज राजस्थान की इतनी बड़ी बवाल किया हमें क्या सॉरी बोला, खत्म हो गया। कल के लोग कल के ये जो लड़के हैं ये थोड़ी जानेंगे क्या हो जाए। राजनीति हमसे सीखिए, राजनीति हमें फिर ये देखिए इनके पेट में बहुत मरोड़ होता है। इनको पाचन चूर्ण दीजिए, फांसी के साथ साथ आप पाचन चूर्ण भी खाया करिए। अरे भैया देखिए, पाचन चूर्ण तो आपको दिल्ली और गुजरात दोनों जगह मिल गया है। जहाँ तक खड़के जी की बात है, कितनी जिम्मेदार लोग हैं, हारने से पहले जिम्मेदारी लिए बैठे हैं। अरे ऐसा काहे करते हैं खड़के जी, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं भैया? बता दीजिए, बता दीजिए। Well, when Tharoor, as Oh my Tharoor, God. I was not allowed to, Mr. I was Tharoor. not allowed to campaign properly. I was not allowed to venture out in Gujarat. So, अच्छा एक बात And मुझे बताइए, also, आप इतने and Shweta ji, intellectual हैं। and also not allowed as a president. अच्छा करूर जी, यू आर सो इंटेलेक्चुअल। Yeah. आप मतलब चाहे देश में हो या you फिर should be विदेश में। sitting left to me. You are sitting Okay. sitting far. Thank you so much. And both the I'm ladies. much comfortable here. Thank you so much. But both the ladies. Okay, after the show we'll have एक्चुअली selfie. ये थरूर है ना, Yeah, let's हमेशा ये है वो थरूर जिन्हें रहता है हर समय सुरूर। So please जो मैं let कहूँ, me continue. मेरे दिल में Oh my God. क्या है? अरे आपने चुनावी डिबेट को सारे गामा पा बना दिया भाई। आप बीच में आ जाइए, आप बीच में आ जाइए। Why is he getting epilepsy attacks? अरे क्या बोल रहे हैं भैया? देखिए महिला अरे, सुरक्षा की देखिए, बात चल रही है, She was तो asking. ऐसे में She was asking me a question. Please go ahead. Yeah. देखिए महिला Yeah, yeah, सुरक्षा की बात please. चल रही है, तो मैं चाहूंगी कि ये क्वेश्चन ना पूछें और हमें उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में सुरक्षित रहने दें। आप हमें वहां ना बुलाएं। नहीं आप हम कुछ पंक्तियां कहने वाले थे। हम सभी अपने बहुत अपने सीट पर धन्यवाद। बहुत ही मैं जो खुश हैं। पंक्तियां कहने वाली थी वो बहुत शानदार है, लेकिन उससे पहले मैं कांग्रेस की स्थिति बताती हूँ दिल्ली में। आप जरा खुश हो जाइए, सुनिएगा। कोई आता है, कोई जाता है, वाह। कोई आता है दिल्ली, कोई जाता है, आने जाने में कांग्रेस नहीं। ये सोच रहा है बीजेपी वाला, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप थोड़ी देर को बने थे। क्या सोच रहा है इस समय दिल्ली में कि कोई आता है, कोई जाता है, आने जाने में कांग्रेस नहीं। चलो चले गुजरात में ही
अपने लिए ये दिल्ली ठीक नहीं, क्या बात है। चलो चले गुजरात में ही, अपने लिए ये दिल्ली ठीक नहीं। लेकिन मैं जो बात कह रही थी वो सुन लीजिए आदरणीय, मैं आपको समर्पित कर रही थी थैंक यू। कि राजा तो, थैंक यू आप बाद में नहीं कह पाएंगे, अभी ही कह लीजिए कि राजा तो असली जनता है, प्यादों की सरकार बनी। क्या बात है। राजा तो असली जनता है, प्यादों की सरकार बनी, जो नारों में गूंजे थे उन नादों की सरकार बनी। कोई राष्ट्रवाद पर झूमा, कोई मुफ्त की बिजली पर, राजनीति में फिर से अंबर वादों की सरकार बनी। क्या बात है। वाह 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 वाह। राजनीति में बनी नहीं वाह है, वाह वाह। आप इतने खुश बहुत मत अच्छे। होइए, लेकिन हाँ जो भी हुआ है अरे राजा की बात की नहीं, आपने, ये एमसीडी में तो बोल सकते हैं, लेकिन गुजरात एमसीडी में ही बोला है। श्वेता जी सुनिए, भूपेश बहुत- बघेल इस वक्त कुछ कह रहे हैं। अच्छा कह रहे हैं क्या? चुनाव के प्रति लोगों में उत्साह भी है और उसका लाभ लोग ले रहे हैं। धान खरीदी भी लगातार चल रहा है और निर्बाध गति से चल रहा है। कहीं कोई शिकायत बारदाने की, तौलाई की या धान उठाव की या पेमेंट की कोई शिकायत नहीं है। सब बढ़िया से संचालित हो रहा है। मैं समझता हूँ प्रदेश में इस साल धान खरीदी का, वैसे तो हर साल तो लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला आ रहा है, नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। अभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संसद में जाते वक्त पत्रकारों ने उन्हें बातचीत करने के लिए रोका था और उन्होंने ये कहा था कि भी कुछ इस पर प्रतिक्रिया दे, लेकिन प्रतिक्रिया वो उन्होंने कहा कि थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस थोड़ा सा और वेट कर लेना चाहती है और शाम तक यानी कि थोड़ा सा और 1-1.5 घंटे बाद ये प्रतिक्रिया ऑफिशियल आने शुरू हो जाएंगी। हालांकि गुजरात की स्थिति को देखते हुए बीजेपी खेमे की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया आ रही हैं और बीजेपी के नेता आश्वस्त हो चुके हैं और इन आंकड़ों को देखकर तो यही लगता है कि अब इसे पाट पाना या इसको तस्वीर को बदल पाना, उलट कर पाना नामुमकिन है। बीजेपी गुजरात में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। ये इन रुझानों से, नतीजों से साफ हो चुका है। 154 का आंकड़ा बीजेपी अब तक हासिल कर चुकी है और ये 155 तक भी बीच में गया था और हो सकता है कि जब फाइनल टैली सामने आए तो ये आंकड़ा और बढ़ जाए या 2-4 सीटें इसमें से कम हो जाए। लेकिन प्रचंड बहुमत है बीजेपी के पास, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं हिमाचल की अगर हम बात करें तो वहां पर चूहे बिल्ली का खेल लगातार जारी है। हालांकि पिछले काफी देर से श्वेता हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेट कांग्रेस ने किया है, क्योंकि पहले हम देख रहे थे कभी 2 कांग्रेस आगे, कभी 2 बीजेपी पीछे, ये खेल लगातार चल रहा था। लेकिन पिछले 1 घंटे से मैं इस टैली पर नजर बनाए हुए हूं और 68 के 68 जो नतीजे और रुझान सामने आए हैं उनको देखते हुए ये टैली अब ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेट होने जा रही है। कांग्रेस बहुमत से 2 ऊपर सीटें हासिल कर चुकी है इन रुझानों में, नतीजों में। वहीं बीजेपी 28 पर सिमटती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे हैं कि ये आंकड़ा 40+ जाएगा। आपको बताएं कि जो कांग्रेस की लोकल लीडरशिप थी उन्होंने ये दावा तब भी किया था कि इस बार हम 40+ स्कोर करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर हम राज बदलने जा रहे हैं। बीजेपी कह रही थी हम रिवाज बदलने जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हिमाचल की जनता ने फैसला किया कि राज बदला जाएगा, रिवाज नहीं बदला जाएगा। तो दोनों ही राज्यों की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। एक पिक्चर, क्लियर कट पिक्चर इस समय सामने आ गई है और हिमाचल में कांग्रेस सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी विपक्ष में बैठने को तैयार दिखाई दे रही है वहां पर, जो जनादेश हुआ है उसके मुताबिक। वहीं अगर बात करें हम गुजरात की तो बीजेपी के हाथ में एक बार फिर से लगातार 7वीं बार सत्ता की चाबी आ रही है और कांग्रेस को एक बार फिर से हार का मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन इतनी बुरी हार कांग्रेस की अब तक के गुजरात के सियासी इतिहास में नहीं हुई है। ये आपको हम ये भी बता दें कि ये दूसरा मौका है गुजरात की पॉलिटिक्स में जब त्रिकोणीय यानी कि 3 मुख्य पार्टियों ने चुनाव लड़ा है। आपको बताएं कि इससे पहले ये मौका 1990 में आया था, जब गुजरात की सियासत में जनता दल ने भी दावेदारी ठोकी थी। गुजरात की सियासत में तब बीजेपी की भी दावेदारी थी, गुजरात की सियासत में तब कांग्रेस की भी दावेदारी थी। उस समय जनता दल ने 70 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 60 या 67 सीटें जीती थी। इसके बीच में थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, 67 सीटें शायद जीती थी। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का आंकड़ा 30 से 40 के बीच कहीं जाकर टिका था। तो उस समय जब त्रिकोणीय मुकाबला था तो उस समय भी इतना खराब प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं रहा था। अब 30 साल के बाद, लगभग 3 दशक के बाद एक बार फिर से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। तो वहां पर हम अगर देखते हैं पार्टियों की स्थिति, देखिए बीजेपी जिस दावे के साथ मैदान में उतरी थी
बीजेपी उस दावे पर पूरी तरह खरी उतरी नजर आ रही है। अगर मैं पिछले चुनाव से कंपेयर करूं तो अभी जो टैली है उसके मुताबिक बीजेपी को 55 सीट का फायदा हो रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई थी, 99 सीटों से संतोष करना पड़ा था। हालांकि बहुमत के लिए 92 सीट की जरूरत होती है गुजरात में, और बीजेपी 99 सीट पिछले चुनाव में लेकर आई थी, लेकिन इस चुनाव में 154 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर यही आंकड़ा कायम रहता है तो 55 सीट का फायदा बीजेपी को इस चुनाव में हुआ है। वहीं केवल सीटों का फायदा नहीं हुआ, वोट शेयर में भी बीजेपी को फायदा हुआ है। 54% वोट शेयर बीजेपी के हिस्से में अब तक आया है, 27% कांग्रेस के हिस्से में, आम आदमी पार्टी के हिस्से में 13% और अन्य के खाते में 6% वोट शेयर आया है। अगर ये आम आदमी पार्टी का 13% वोट को देखें तो इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये पूरा का पूरा वोट शेयर कांग्रेस का खाया है या बीजेपी के भी वोट शेयर में आम आदमी पार्टी ने सेंधमारी की है। अब आ जाइए आम आदमी पार्टी पर इस त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर। देखिए, आम आदमी पार्टी का फोकस बिल्कुल क्लियर नजर आया, जो कि संजय सिंह ने अपनी बातों में कहा भी कि पार्टी का फोकस ये था कि गुजरात में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, एक विकल्प के तौर पर खुद को पेश करना है। भले ही इस चुनाव में उतनी सीटें ना मिल पाए, लेकिन आने वाले चुनाव के अंदर एक बड़ी पार्टी के तौर पर वो कांग्रेस को रिप्लेस कर सके, ये रणनीति आम आदमी पार्टी की नजर आती थी और इस रणनीति में काफी हद तक आम आदमी पार्टी कामयाब हुई है, क्योंकि 13% वोट आम आदमी पार्टी को मिला है और 6 सीटों पर फिलहाल वो बढ़त बनाए हुए है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस किसी टारगेट के साथ मैदान में उतरी ही नहीं थी। कांग्रेस की कैंपेन को लेकर तमाम सवाल उठे, कांग्रेस को कैंपेन को लेकर ये सवाल उठे कि कांग्रेस कहां कैंपेन कर रही है, कैसे कैंपेन कर रही है। हालांकि खुद पीएम मोदी ने अपनी रैली में जिक्र किया था कांग्रेस के साइलेंट कैंपेन के बारे में कि वो घर घर जाकर लोगों को बता रहे हैं, उससे सचेत रहना है, ये बात उन्होंने कही थी। यानी कि कांग्रेस के कैंपेन का ये तरीका पीएम मोदी की निगाह में भी था, बीजेपी के दिग्गजों की निगाह में भी था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता चला गया ऐसे लगता है कि कांग्रेस ने जैसे गुजरात में इस बार हथियार ही डाल दिए। उतनी ताकत के साथ कांग्रेस इस चुनाव में फाइट नहीं कर पाई जितनी उम्मीद उससे की जा रही थी, और उसका नतीजा अब हमारे सामने है। अगर हम बात करें वोट शेयर की तो कांग्रेस को 27% वोट मिले हैं। आपको हम दिखाएं कि 2002 से अगर हम काउंट करना शुरू करें तो 2002 से लेकर 2017 तक और उसके बाद 2022 तक कांग्रेस का कभी भी इतना कम वोट शेयर नहीं रहा है। जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी ने कमाल का प्रदर्शन किया है, इसमें एक बात कहनी पड़ेगी। 2002 से अगर हम काउंट करना शुरू करें, जब से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने चुनाव लड़ना शुरू किया गुजरात में, और 2017 तक की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने कभी 50% का आंकड़ा नहीं छुआ था। 50% के बेहद करीब बीजेपी जरूर पहुंची थी, लेकिन इस बार वो रिकॉर्ड भी ध्वस्त बीजेपी ने कर दिया है। बीजेपी का हाईएस्ट वोट शेयर यहां पर देखने को मिला है पिछले 4-5 चुनाव में। 2002 के बाद से अगर हम बात करें तो 54% वोट बीजेपी को हासिल हो गया है। इसके अलावा जो गुजरात की सियासत में एक आंकड़ा था जिसको बहुत प्रचारित किया जाता था, कांग्रेस के लीडर्स थी उसको एक शो विंडो के तौर पर सामने रखते थे जब बात बीजेपी की परफॉर्मेंस की आती थी कि भले ही बीजेपी 7 बार से 6 बार से सत्ता में है, लेकिन जो सबसे बड़ा आंकड़ा है गुजरात में जीत का वो कांग्रेस के नाम है, रिकॉर्ड दर्ज है। माधव सिंह सोलंकी के नाम रिकॉर्ड दर्ज है, 149 का वो आंकड़ा था। बीजेपी ने उसे भी आज ध्वस्त कर दिया है। तो बीजेपी के नेता जिस नारे के साथ मैदान में उतरे थे, डबल इंजन की सरकार अब की बार 150 पार, तो वो बीजेपी ने 100% यहां पर कर दिखाया है। बिल्कुल, तो अनंत ने जिस तरह से बताया, दरअसल वही तस्वीर जो है आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने है, जहां पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ ढोल नगाड़ों की थाप पर यहां डांडिया गरबा सब होगा। और इस बार पूरा चुनावी माहौल भी हमने देखा था, जाकर खुद अनंत भी गए थे, उससे पहले मैं भी गई थी गुजरात, और पूरे इस भ्रमण के दौरान लोगों से बातचीत करके भी यही लग रहा था, उनका मिजाज भी हमने टटोला और यही जानने की कोशिश की कि दरअसल उनके दिल में क्या है, यानी कि गुजरात के दिल में क्या है। तो हमने यही जाना कि उनके दिल में साफ है कि इस बार एक बार फिर से बीजेपी की ही यहां पर सरकार बनेगी और एक बार फिर से वो अपना विश्वास इसी पार्टी पर जताएंगे, जो कि अब आंकड़ों में भी तब्दील हो चुका है। लेकिन अब इस बीच ये पूछना और जानना जरूरी हो जाता है कांग्रेस से, खड़गे जी ठीक है अध्यक्ष तो बने हैं, लेकिन अल्टीमेटली कांग्रेस मीन्स सोनिया गांधी जी। सोनिया गांधी जी जरा यहाँ पर हैं हमारे स्टूडियो में, तो उनसे ही हम पूछ लेते हैं कि मैडम जी क्या हो गया, मतलब नजर भी नहीं आ रहे, पदयात्रा पूरे देश में तो देखने को मिल रही है, आपके बेटे कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ क्या गुजरात में? देखिए, जहां तक हमारी बात है तो हमारा लक्ष्य 2024 है और हमने जो यात्रा का रूट बनाया था उस रूट में गुजरात
कहीं भी नहीं आता है। नहीं, आपने बाईपास तो नहीं ले लिया? वो बाईपास की जरूरत थी क्योंकि सामने से डबल इंजन का सरकार बहुत तेजी से आ रहा है, तो उसका स्पीड हम नहीं रोक पा रहे हैं। इसलिए हम जो भी अपना फोकस है वो 2024 पे कर रहे हैं। हमारे ऊपर उंगली ना उठे इसीलिए हमने खड़गे जी को खड़काने के लिए और अध्यक्ष बनाया है। या फिर आपके बेटे पे उंगली ना उठे? मतलब बेटे आप पे जो तो सबसे- पूरी दुनिया ही उसके पीछे पड़ी है, लेकिन 2024 में क्या होता है ये अभी से हम आपको नहीं बताएंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि हर बार जो है आप लोग अपना टारगेट आगे बढ़ा देते हैं? मतलब जब गुजरात चुनाव होने वाले थे तब तक आपके टारगेट में, या फिर कह लीजिए कि आप लोग चाह रहे थे कि गुजरात चुनाव हम जीतेंगे, अब जब यहाँ पे ये नतीजे हो गए तो आप 2024 चली गई हैं। नहीं तो 2024 का चुनाव हमारी मेन प्रायोरिटी है और हम उसके लिए अगर गुजरात का बलिदान भी देना पड़े तो वो हम देंगे। और आप देखिए हमारे कार्यकर्ताओं ने हिमाचल का चुनाव पूरी मेजॉरिटी के साथ जीत लिया है। केजरीवाल जी, आप इतने उदास क्यों हैं? मतलब ठीक है, हिमाचल में खाता नहीं खुल पाया आपका, लेकिन गुजरात तो है। देखिए जी, खाता इसलिए नहीं खुल पाया क्योंकि मेरी पार्टी का एक भी सदस्य खाता नहीं है श्वेता जी। अच्छा, हाँ, खाता हुआ नहीं पकड़ा गया, खाता जरूर, मेरा मतलब। आप तो तब से यहाँ खा ही रहे हैं। अजी मेरी बात हो रही जी, मैं खाते पीते घर का हूँ जी और मैं नहीं खाऊंगा ना तो मेरी खांसी ज्यादा उखड़ने लगती है। अभी सोनिया जी बता रही 2024 का टारगेट है इनका, आप 24 सीटें नहीं ला पाई, वहां पे बाईपास ले लिया, कह रहे हमारा रूट नहीं था। अरे वोटर आपसे रूटे हुए हैं जी, हमें देखो 1% वोट तो मिल रहा है हमें, हम कर रहे हैं 2024 की तैयारी। क्यों अनंत जी? हम जनता के साथ ना धोखा करते हैं ना झूठा वादा लेकिन करते जनता हैं। आपके साथ धोखा जरूर कर रही है हाँ, जी। जनता कर रही है, जनता कर रही है। हमसे कुछ गलतियां हुई थी, उसका हम समीक्षा कर लीजिएगा। प्रयाश्चित। वैसे गलती आपसे एक नहीं हुई, 2 हुई है जी एक 52 साल की है, दूसरी थोड़ी छोटी है। 2 गलतियां हैं जी आपकी, मार्केट में घूम रही है। आप अपने आप को देखिए, आप इस देश की सबसे बड़ी गलती हो जो दिल्ली अभी तक आपको समझ नहीं पा रही। अच्छा, ये बताइए कि आप रिप्लेस किसे करना चाहते हैं, कांग्रेस को या बीजेपी को? देखिए जी, मेरा बस चले ना जी आनंद जी, मैं इन दोनों को रिप्लेस कर दूं, और जब मेरा बस चले मैं दोनों से हाथ मिला लूं जी। मैं तो बहुत फ्लेक्सिबल हूं जी, मैं इन बातों में नहीं मानता जी। राजनीति भले ही राजनीति है जी, हम राजनीति करने तो आए नहीं जी, हम तो भाईचारा बढ़ाने आए हैं। हमें इनसे अलायंस की जरूरत पड़ेगी हम इनसे कर लेंगे, उनसे पड़ेगी उनसे कर लेंगे जी। हम बहुत फ्लेक्सिबल है जी। अगर कोई हिमाचल की जनता ने तो अलायंस के काबिल ही नहीं छोड़ा आपको, वहां हमें बिल्कुल ऐसे साफ कर दिया जी जैसे रिलायंस साफ हो गया, ऐसे हमारा अलायंस जीरो दिखा रही है। जैसे आपने अन्ना को साफ किया था। किसको जी? ऐना? अब देखिए ऐना नाम कौन भी है? नहीं अच्छा, याद। अन्ना की बात कर रहे हैं जी। अब मैं हूं इतना टैलेंटेड, मैंने इतनों को साफ करा, मैं भूल जाता हूं जी मैं झाड़ू से इस बार पहाड़ साफ करूंगा जी, दिल्ली के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए हैं। वो तो जनता देख ही लेगी। हाँ, और उसके बाद ये चिल्लाएंगे हाय राम, मोदी जी ने बर्बाद कर दिया, मोदी जी ने बर्बाद कर दिया। ए हो के जरूर अब क्या करबा। देखिए जी, हम क्या करें, हम झाड़ू लेकर पोछा करबा। ए हो के जरूर अब क्या करबा। अरे सुन लीजिए एक बार हमारी बात सुन लीजिए। अब क्या है ना, मैं तो खप्पर दिखाने वाला आदमी हूँ। मैं पहले भी कहता था केंद्र सरकार मुझे काम नहीं करने दे रहे, मैं फिर से कह दूंगा ये मुझे काम नहीं करने दे रहे। और देखिए यही हम कह रहे थे, श्वेता जी यही हम कह रहे थे कि देखिए मनोज तिवारी के ऊपर उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। हम तो अपना सारा वार्ड बचा ले गए हैं। पार्टी का स्ट्रेटेजी इन्हीं के फ्री के चक्कर में गड़बड़ाया है।
और कहाँ से फ्री नहीं, का लाएंगे? इस बार भी इन्हें सीख मिल गई है ना। इस बार भी ये पता चल गया है कि भैया हर जगह फ्रीबीज नहीं चलती है। हर जगह लोग जो है ना वो मुफ्त की चीजें लेने के लिए नहीं बैठे पर रहते ये हैं। दिल्ली वाले कब सोचेंगे भाई? हम अभी भी आप लोगों के अध्यक्ष हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, दिल्ली के अध्यक्ष तो हम ही ना हैं। अब इधर हम थोड़ा सा बाप बन। गुजरात के कोने कोने में विकास का काम आगे बढ़ाएंगे। हर्ष भाई, आप लोगों ने कहा आम आदमी पार्टी का क्या योगदान रहा है इसमें? देखिए, मेरी आपसे विनती है कि वो पत्र जो आप हर रोज दिखाते थे, वो मुख्यमंत्री जो पत्र देते थे लोगों को लिख के, जो गारंटी देते थे, अलग अलग रिपोर्टों के बारे में बातें करते थे, वो सबको आज सवाल जरूर से पूछना कि गुजरात के लोगों को मात्र एक चुनाव के लिए और चुनाव में जीतने के लिए आपने गुजरात के लोगों को इतना बदनाम क्यों किया? मेरी गुजरात की धरती को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज गुजरात के लोगों ने चुन चुन के जवाब दिए हैं। गुजरात के हर एक कोने में ऐतिहासिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी का विजय हुआ है। मोदी मोदी के नारे गुजरात के हर कोने में, जिस प्रकार से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं, उसी प्रकार से आज सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात या मध्य गुजरात, चारों ओर विकास के नारे, संबंधों के नारे, मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। गुजरात की जनता को दो हाथ जोड़ के नमन करता हूं कि आपने जिस प्रकार से दिल का ये संबंध, विश्वास का ये संबंध, आपने फिर से एक बार देशभक्त होने का एक बहुत ही बड़ा ये नतीजा एक प्रमाण पत्र के तौर पे देश के सामने रखा है। गुजरात की धरती पे सकारात्मकता की राजनीति चलती है। गुजरात की धरती पे कभी भी नकारात्मक राजनीति का कोई स्थान नहीं है। मोदी जी को जो गालियां दी का जवाब दिया गया। देखिए भाई, गुजरात के लोगों ने इन सबको जवाब दे लिया है। गुजरात के लोगों ने गुजरात के हर एक कोने में ये सभी को जवाब दिया है। मेरी तो एक ही विनती है कि हर रोज टीवी चैनलों में चमकने के लिए जो नए नए पत्र जो लिखते थे, जो नए नए आंतरिक रिपोर्टों की बात जो करते थे, उनको ये सवाल पूछना चाहिए। लेकिन क्या उनसे आप वोट बटे हैं? आपके खिलाफ से जो वोट है वो बटे हैं आप आम आदमी पार्टी के? देखिए, रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट में जनता ने ये तय कर लिया है कि ये चुनाव सत्ता का चुनाव नहीं था, ये चुनाव विश्वास और संबंधों का चुनाव था, और विश्वास से महान कुछ नहीं होता। आउटगोइंग गवर्नमेंट में आप जो है गृह राज्य मंत्री हैं, अगली सरकार में क्या आप और कोई पद चाहेंगे और कोई पोर्टफोलियो चाहेंगे? गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल जी ने पिछले कई महीनों से गुजरात के कोने कोने में गुजरात के हर एक वर्ग के तबके के लोगों की सेवा की है। वो एक बेहद अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, जिनके मन में सभी व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ी जगह है। हर लोगों को मदद करने में वो हमेशा तत्पर होते हैं। गुजरात सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में हम सभी विधायक गुजरात की जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। ओवैसी ने कहा था कि गुजरात की जनता जवाब देगी, आपको लगता है ओवैसी को जवाब देगी? देखिए, हर एक व्यक्ति के सवालों के जवाब जनता ने दे लिए हैं। आप सभी की स्क्रीन पे गुजरात का एक एक नागरिकों का जवाब आज झलक रहा है। जिस प्रकार से गुजरात की धरती को बदनाम करने का प्रयत्न किया गया, गुजरात को अलग अलग रीत से तोड़ने का प्रयास किया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो ओवैसी हो या केजरीवाल जी हो, सबको चुन चुन के गुजरात की जनता ने जवाब दिया है। इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। गुजरात में 150 આ તો આપણે સૌ ગુજરાતીઓએ ભેગા થઈને ગુજરાતના હિતમાં ચૂંટણી લડ્યા આપણે સૌ, અને આપણા ગુજરાતને માત્ર સત્તા માટે જે લોકોએ બદનામ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, સત્તાના લાલચુઓએ
और ये तस्वीरें आपको हम बताएं कि जश्न का दौर शुरू हो चुका है। भूपेंद्र भाई पटेल अपने आवास से बाहर आ चुके हैं और सुबह से उनके घर के बाहर, उनके आवास के बाहर पत्रकारों का जमावड़ा लगा था और मुझे ऐसा लगता है कि अब इस गाड़ी में सवार होकर वो सीधे बीजेपी कार्यालय में जाएंगे, जहां पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ इस समय जुटी हुई है। और आपको बता दें, घाट लोढ़िया सीट है अहमदाबाद की, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और सीट की खासियत यह है कि आनंदीबेन पटेल भी वहां से चुनाव लड़ी, जीती और मुख्यमंत्री बनी। भूपेंद्र भाई पटेल भी वहां से चुनाव लड़े, जीते और मुख्यमंत्री बने। इस बार सीएम पद के चेहरा थे वो बीजेपी के लिए और उनकी अगुवाई में ही, उनके नेतृत्व में ही उनको एक पोस्टर बॉय के तौर पर पेश किया गया, सीएम का चेहरे के तौर पर पेश किया गया और उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा। हालांकि तमाम दिग्गज बीजेपी के चुनाव मैदान में उतरे थे। और इससे पहले हर्ष सांघवी, जो कि गुजरात के गृह मंत्री हैं, उनको आप सुन रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो गुजरात को बदनाम करने की कोशिश की गई, जो बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की गई, जो सरकार के कामों को नकारने की कोशिश की गई, उन सब बातों को जनता ने नकार दिया है। वैसे आपको बताएं कि जो पीएम मोदी को लेकर बातें कही गई रैलियों के जरिए प्रचार के दौरान विरोधियों की तरफ से, उनका भी एक भावनात्मक रोल हो सकता है प्ले किया हो, उस बारे में भी हर्ष सांघवी से बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि गुजराती अस्मिता की जब बात आती है तो बीजेपी के साथ गुजरात की जनता जुड़ जाती है। लब्बो-लुबाब उनका ये था। फिलहाल जो नतीजे आए हैं वो ऐतिहासिक हैं बीजेपी के लिए और बीजेपी इस जीत के जश्न की खुशी में डूब गई है। अब से थोड़ी ही देर बाद वो तस्वीरें भी आपके सामने होंगी जब भूपेंद्र भाई पटेल कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचेंगे। और एक तस्वीर हम दिल्ली में भी देखेंगे जब पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी इस जीत के जश्न में अपनी बात कहेगा। श्वेता, बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं और टेलीविजन स्क्रीन आपको यह बता रहा है दरअसल आंकड़े क्या कह रहे हैं, स्कोर बोर्ड क्या कह रहा है। और साथ ही साथ आप देखिए साथ ही साथ जश्न की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से पटाखे फूट रहे हैं गुजरात में। जाहिर सी बात है ऐतिहासिक जीत और इस जीत को मनाने की पूरी तैयारी। हालांकि ये पहले से ही आभास हो गया था बीजेपी को कि नतीजे कुछ ऐसे ही आएंगे और तस्वीरें भी इसी हिसाब से भी यहां पर सामने आ रही हैं। लगातार आपको स्कोर बोर्ड भी हम दिखा रहे हैं। देखिए 153 जो है यहां पर बीजेपी के खाते में। अब यही लगभग समझ लीजिए कि यही जो है ये नतीजा है। बस एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की देर है, उसके बाद इसको हम भी ऑफिशियली कहेंगे। कांग्रेस के खाते में मात्र 20 सीट। देखिए बहुत बुरी तरह से यहां जो है कांग्रेस की हार जो है ये मानी जाएगी। दरअसल श्वेता, रेस इतनी लंबी है ना, गैप इतना बड़ा हो गया है कि इसको हमें मान ही लेना चाहिए। मान ही लेना चाहिए, सही बात है, सही बात है। तो ये तो तय है, ये तो तय है कि देखिए ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त आंकड़े, यही जो है तब्दील ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं। ये चुनाव के नतीजे हो चुके हैं, आ चुके हैं। इसीलिए आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से अब बीजेपी के कार्यकर्ता तमाम जो हैं वो जश्न मना रहे हैं, जश्न के मोड में पूरी तरह से आ गए हैं। अभी हर्ष सांघवी को भी आपने सुना किस तरह से वो भी बता देते। ये देखिए पारंपरिक वेशभूषा में गुजरात में किस तरह से ये छतरी लेकर यहाँ पर और बीजेपी के झंडे लेकर तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो रंगों से सराबोर हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ये बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे नतीजे साफ होते गए, जैसे जैसे रुझान सामने आते गए और अब जो नतीजों में ये कन्वर्ट ऑलमोस्ट हो गए हैं, उसके बाद की तस्वीरें भी आपको हम बता रहे हैं और दिखा ही रहे हैं। साथ ही साथ भूपेंद्र पटेल भी निकल चुके हैं और साथ ही साथ तमाम नेताओं की अब धीरे धीरे प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो चुकी है। हर्ष सांघवी को अभी आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप, जितना कुछ भी कहा जा रहा था विपक्षी दलों के द्वारा, उस सभी को धता बताते हुए, ध्वस्त करते हुए गुजरात की जनता ने भारी मतों से बीजेपी को यहां पर विजयी बनाया है और इसलिए गुजरात की जनता का उन्होंने आभार भी व्यक्त किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से आगे भी अपना काम जो है वो इसी तरह से करते रहेंगे और जिस कार्य को लेकर, विकास के कार्य को लेकर, जिस गुजरात मॉडल को लेकर प्रधानमंत्री भी जहां कहीं भी जाते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, गुजरात मॉडल का जिक्र हर जगह होता है। और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि गुजरात में जिस तरह से विकास कार्य हुए हैं, जिस तरह से अनंत आप भी वहां पर गए हो, देखिए पहला सी प्लेन, अगर देखिए हर चीज को पॉलिटिसाइज नहीं किया जा सकता है। जो अच्छी चीजें हुई हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी ने की हो, हमें उस बात का जिक्र करना चाहिए, उस बात को लोगों के सामने लाना चाहिए। पहला सी प्लेन अगर हम देखें तो गुजरात में ही आया, जो हमने देखा, जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भी किया था।
साबरमती से लेकर के आपको हम बता दें कि केवड़िया तक वो सी प्लेन जो है उसका रास्ता है वो जाता है। साबरमती रिवर फ्रंट का ही अगर आप जिक्र कर लें तो कायाकल्प हो चुका है ऑलमोस्ट। अगर उस जगह पर आप जाएं, अटल ब्रिज को आप जाकर के देख लें, वहां पर तमाम पार्क्स बन गए हैं। लोग जो है ऑलमोस्ट, अगर अहमदाबाद की ही बात करें तो अहमदाबाद के लोगों की शाम अक्सर साबरमती रिवर फ्रंट के आसपास ही गुजरती है। इससे न सिर्फ वहां पर सौंदर्यीकरण जो है उस इलाके का हुआ है, बल्कि रोजगार भी जो आसपास के लोग हैं, वहां स्ट्रीट हॉकर्स बहुत ज्यादा आपको वहां पर दिखेंगे। लेकिन साथ ही साथ स्वच्छता, मतलब तमाम तरह की चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो अगर कहीं विकास हुआ है तो उसे नकारा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात ये है श्वेता कि गुजरात की कम्युनिटी का अपना एक टेम्परामेंट है। उनका जो पर्पज है, अगर आप किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए, छोटे से छोटे ट्रेडर से बात कीजिए, छोटे से छोटे कामगार से आप बात कीजिए, वो एक ख्वाब लेकर चलता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो लोग बाहर से आते हैं गुजरात में काम करने के लिए, उनकी भी जो सोच है वैसे ही प्रोग्रेसिव हो जाती है। वो भी एक ख्वाब लेके चलते हैं कि आज अगर मैं किसी दुकान में काम कर रहा हूं तो कल को मेरी एक अपनी दुकान होनी चाहिए। और यही जो सपना होता है और सपने को लेकर वो आगे बढ़ते हैं, यही परिलक्षित होता नजर आता है गुजरात के गांव के अंदर। मेरे ख्याल से गुजरात का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जो समृद्धि के पैमानों पर, जैसे यूपी, बिहार, इन तमाम अपने हिंदी भाषी स्टेट्स हैं, यहाँ पर अगर आप गांव को देखेंगे तो वहां पर कोई एक आदर्श गांव होगा, एक जिले में 2 आदर्श गांव होंगे, उनकी फोटो क्लिक करके ये लोग डालते हैं, शो विंडो के तौर पर पेश करते हैं। आप गुजरात के गांव में घुस जाइए, मतलब अगर मैं कहूंगा कि पिटे से पिटा गांव भी होगा ना तो वो यहाँ के आदर्श गांव से बेटर है। ठीक है, वहां पर पक्की सड़कें हैं, वहां पर लाइट्स हैं, वहां पर चौपाल्स हैं, वहां पर पार्क्स हैं, सारे के सारे पक्के मकान हैं। और सबसे अहम खास बात यह है कि कुछ कुछ गांव तो ऐसे हैं जो पूरे के पूरे एनआरआई गांव के तौर पर मशहूर हैं। ठीक है, एना गांव एक ऐसा पड़ता है जो सूरत के पास ही पड़ता है, वहां पे मैक्सिमम एनआरआईज हैं। इसके अलावा एक धर्मज गांव पड़ता है जो समृद्ध गांव की श्रेणी में सबसे अव्वल जिसको रखा जाता है। और एक गांव की पूरी सीरीज है जहां पर एनआरआईज बसे होंगे, जहां पर आप जिस धर्मज गांव की मैं बात कर रहा हूं वहां पर आप सोचिए जनधन खाते योजना चलाने की भी इस देश में जरूरत पड़ी। वहीं गुजरात के अगर उस गांव में आप चले जाएंगे तो 10 से 12 नेशनलाइज्ड बैंकों की शाखाएं हैं वहां पर। क्या बात है। सोचिए एक छोटे से गांव के अंदर 10 से 12 नेशनलाइज्ड बैंक हैं। स्टे होम अक्सर हम आजकल टूरिज्म के नजरिए से सुनते हैं, ये परिकल्पना वहां पे कब से चालू है, ये चीजें वहां पे कब से चालू हैं आप सोचिए। अच्छा, यानी कि लोग यहाँ से जाके होम स्टे कर सकते हैं वहां पर। टूरिस्ट के लिए वहां पर बकायदा डेवलप किया है उस चीज को उस तरीके से। तो ये पक्की सड़कें हैं, आपको ब्लैक टॉप सड़कें मिलेंगी वहां पर बिल्कुल, या फिर आपको आईएलबीसी की आईएलसीबी की तकनीक जो होती है, इंटरलॉकिंग ब्लॉक सिस्टम जो होता है, उसकी सड़कें आपको वहां पे मिल जाएंगी। आपको टाइल्स वाली सड़कें वहां पे मिल जाएंगी, पक्के मकान। मैं जिन गाँव में गया हूं, अगर मैं इक्के दुक्के की जगह बात छोड़ दूं तो वहां पे मैंने झुग्गियां नहीं देखी, छप्पर वाले घर नहीं देखे, पक्के मकान देखे हैं। वहां पे सब जगह मैंने लाइटिंग देखी है। सौर ऊर्जा, जिसको कि हम कह रहे हैं कि भारत आने वाले समय में विश्व की सौर ऊर्जा की राजधानी बनने वाला है या बनेगा, जो सपना, जिस मकसद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं, उसको अगर मैं कहूं कि मौजूदा समय में अगर सौर ऊर्जा कहीं पर है तो वो मैंने गुजरात में देखी है। तो आप ये देखिए कि इतने पैमाने पर वहां पर काम हुआ है जिसको नकारा नहीं जा सकता। और ये गांव की जो बात मैं कर रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी के आने के बाद ऐसा हुआ है, एक लंबा प्रोसेस है। ये हो सकता है कि इनके टाइम में एक्सेलरेशन इसको ज्यादा हुआ हो, लेकिन ये सोच गुजरातियों की बहुत पुरानी है और वो सोच उनको लगता है। हाँ, ठीक है, अब उनका ये मानना है कि हमें उस व्यक्ति को चुनना है जो हमारी सोच को और गति दे, क्या बात है, उसमें रुकावटें पैदा ना करे, क्योंकि सोच उनकी वही है, चाहे वो कांग्रेस की रीजन रही हो, चाहे वो बीजेपी की रीजन रही हो। अब वो चाहते हैं कि इन सपनों को और गति मिले। अभी जैसे विकास की हम बात करेंगे तो उससे भी संतुष्ट नहीं है। आप उनसे बात कर लीजिए ना, अरे ये क्या, इसके ऊपर होना चाहिए ना, तो सीधा एक बात बोलते हैं। उनके पास 10 रुपए है तो 10 रुपए को बचाने की नहीं सोचेंगे, अरे 10 का 100 होना चाहिए ना, वो ये लहजे में बात है। अच्छा आनंद जी, आपने इतने अनंतमय तरीके से जो ये व्याख्यान किया है, मुझे कुछ शेर याद आए हैं। और ये गांव से लेकर के और उस गांव, जो ये जमीनी सोच है कि इस तरह के डेवलप्ड जो वहाँ के गांव हैं, उनको और जो गति देने वाले हैं, उस विकास को जो गति दे रहे हैं, उनको ही चुना है। तो मैं 1-2 शेर सुनाती हूँ, सुनिएगा कि रोशनी कैद कर लूं ठहर तो जरा, रोशनी कैद कर लूं ठहर तो जरा, तुझको आंखों में भर लूं ठहर तो जरा, और आरजुओं के तपते हुए गांव में, आरजुओं के तपते हुए गांव में चांदनी रात कर लूं
क्या बात है, बहुत अच्छा चांदनी रात आपने जो बात की अनामिका जी, देखिए नंबर ठहर चुके हैं और ये ठहर कर 154 बीजेपी और वर्सेस कांग्रेस 19। तो इस तरह से, और हिमाचल विधानसभा की बात करें तो 39 कांग्रेस के खाते में और 26 सीटें बीजेपी के खाते में। तो यहां पर देखिए परंपरा जो है वो बदली नहीं है, और परंपरा को ना बदलते हुए देखिए सरकार यानी कि अब यहां पर बदल जाएगी, यानी कि कांग्रेस अब यहां पर आ जाएगी। लेकिन गुजरात तो गुजरात है भाई, गुजरात में गुजरातियों ने एक बार फिर से भरोसा जताया है बीजेपी पर, उस सरकार पर जिस पर भरोसा है। उन्हें लगता है कि उनकी सोच को जो आगे बढ़ाएगा, जो सरकार उनके लिए काम करेगी, उनके लिए सोचेगी, और जिस तरह से तरक्की के रास्ते पर, और जिस गुजरात मॉडल की न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी बात होती है, जिसका जिक्र होता है हर जगह, उसे आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से गुजरात की जनता ने बीजेपी पर विश्वास जताया है। और उसी के मद्देनजर जो तस्वीरें हैं वो वहां से सामने आ रही है, जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है, ढोल नगाड़ों की तस्वीरें आ रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है, हर घर में देखिए जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गुजरात के लोग हैं वो ये चाह रहे थे कि उनके अपने लोग, वो लोग जिनको जो प्रधानमंत्री बने, जो खुद गुजराती हैं, गुजरात के लोग हैं, जिनको देश का प्रधानमंत्री बनाया पूरी देश की जनता ने प्यार देकर, गृहमंत्री जिनको बनाया गया अपनी ही भूमिका, तो फिर वहां बीजेपी कैसे ना जीते। तो कहीं ना कहीं वो जो भावुकता थी और कहीं ना कहीं वो जो भावना थी वो भी यहां पर देखने को मिली है। तो विकास तो एक एजेंडा रहा ही कि विकास को आगे बढ़ाते हुए ऐसी पार्टी जो कि विकास को आगे लेकर के चले, जिसके एजेंडे में विकास हो, उसे आगे लेकर के चले, और साथ ही साथ उनके लोग जिन्हें वो अपना मानते हैं, अपना जानते हैं, उनको विजय यहां पर बनाया है। और इसीलिए ये बम्पर जीत यहां पर देखने को मिल रही है। तो 154 जबरदस्त जीत यहां पर बीजेपी की, ऐतिहासिक जीत, जो कि अपने ही ट्रेंड को बीजेपी तोड़ती हुई और एक बार फिर से यहां पर इतिहास रचते हुए दिखाई दे रही है। आप तमाम इलेक्शंस देख ले, लेकिन ये इलेक्शन, ये जो चुनाव है गुजरात विधानसभा का इस बार 2022 का, वो जुदा है तमाम चुनावों से, क्योंकि यहां पर इस बार देखिए त्रिकोणीय एक तो मुकाबला हो गया था। हर बार अगर बहुत ज्यादा पीछे आप ना भी जाएं तो आपको यहां दो ही मेजर पार्टीज नजर आएगी, बीजेपी और कांग्रेस। हमेशा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहां पर होता रहा है, लेकिन इस बार यह मुकाबला हो गया था त्रिकोणीय। इस बार आम आदमी पार्टी ने भी पुरजोर तरीके से यहां पर चुनावी प्रचार किया। खुद अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता थे, उन्होंने एक तरह से मान लीजिए वहां पर डेरा डाल लिया था गुजरात में। हर दूसरे दिन, और कह लीजिए कि हर दिन एक तरह से लगातार चुनावी रैलियों की भरमार हो गई थी। इनफैक्ट दशहरा से पहले ही हमने देखा कि डांडिया के लिए तमाम लोग इनके वहां पर पहुंच गए थे, और उसके बाद लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार और सब कुछ आम आदमी पार्टी ने किया। तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था। बीजेपी के लिए यह था कि हर हाल में उन्हें ये चुनाव जीतना है, क्योंकि यहां से गुजरात भले ही एक छोटा स्टेट हो, उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट ना हो, लेकिन यहां से एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश को जाता है। आगे 2024 का चुनाव भी है, इसके मद्देनजर बीजेपी के लिए भी ये एक तरह से कहीं ना कहीं संकट तो जरूर था कि भैया अपने किले को बचाकर रखना है। 150 सीटों का उन्होंने दावा किया था, लेकिन 150 सीटों से भी ज्यादा बीजेपी को मिल जाएगा, बीजेपी खुद अपने ही ट्रेंड को तोड़ पाएगी। ये शायद उनसे ही पूछना पड़ेगा, उनके नेताओं से ही पूछना पड़ेगा कि वाकई इतने आश्वस्त वो थे कि वो अपने ही ट्रेंड को तोड़ पाएंगे और फिर से इतने भारी मतों से उन्हें जीत यहां पर हासिल होगी। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ चुकी है, जो तस्वीर साफ हो चुकी है, उसमें हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी ने ये बम्पर जीत हासिल कर ली है। इस पर केजरीवाल जी कुछ कहेंगे क्या? मैं क्या कहूं जी, जो कहना था जनता ने कह दिया जी। अरे गुजरात ऐसा तो नहीं, इसके पीछे कहीं ना कहीं आप ही हैं, मतलब कांग्रेस वाला तो ले लिया टिकट हुआ आपने, वो नहीं, टिकट मैं काट तो लिया हर आपने। चीज के पीछे मैं हूं जी। मैं तो हर कर्म कांड के पीछे, और मैं तो गया ही था वोट काटने, बांटने नहीं, मेरा मतलब चुनाव लड़ने। अब आप देखिए जी, मैं ये तो आरोप नहीं लगा सकता कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं जी। मैं एक नया आरोप लगाऊंगा जी आज। जनता और भाजपा वाले मिले हुए हैं जी, ये दोनों मिले हुए हैं जी। बताओ, इन्हें 150 सीट दे दी। जनता का आशीर्वाद तो आपको भी चाहिए, आप जनता और बीजेपी को कैसे मिला हुआ कैसे? देखिए जी, जनता जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के बीच की जनता है जी। वो भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय और पार्टी के बीच में जो जनता है वो उनके साथ है। आप बड़ी समझदार, इसीलिए अनामिका जी को मुझे बहुत पसंद है।
इसीलिए अनामिका जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, ये भावनाएं इसीलिए उस गजल के 2 शेर को और आगे बढ़ाती हूँ और इनकी तरफ से भी कह देती हूँ। मैं कह रही थी कि आरजुओं के तपते हुए गांव में चांदनी रात कर लूं, ठहर तो जरा। और इन्होंने कैसे एंट्री मारी है गुजरात में कि देख लूं पत्थरों का भी मैं हौसला, देख लूं पत्थरों का भी मैं हौसला, आईने सी निखर लूं, ठहर तो जरा। क्या बात है, देख लूं पत्थरों का भी मैं हौसला, आईने सी निखर लूं, ठहर तो जरा। और चांद बनने की ख्वाहिश अगर है तुझे, मैं चकोरी के पर लूं, ठहर तो जरा। क्या बात। निसंदेह आम आदमी पार्टी ने गुजरात में जो काम किया है, जैसा कि आनंद जी बता रहे थे, इनका व्यू पहले से क्लियर था, इनका उद्देश्य क्लियर था और ये अपने उद्देश्य के साथ गए थे। लेकिन ये भटका रहे थे। हाँ, ये तो ये भटका रहे थे इन लोगों ने। भी रहे थे। मैं सही कह रहा हूँ। इंची टेप है क्या? पहले जाके नाप लेके आते हैं, नुमाइश करके आते हैं, फिर कपड़ा सिल देते हैं उसके साथ। नहीं, इंच टेप नहीं, इंच टेप है जी बीजेपी वालों के पास। यही कह रहे थे 56 इंच, लेकिन जनता ने झूठा साबित कर दिया जी। सीट 155 है, लेकिन बहुमत अभी भी 54% है जी इनके पास, 2 इंच बहुमत कम है। आप अपना इंची टेप दे दीजिए, उनका खराब है। हमारा तो 6 आया जी। हम क्या कहें। तो ये बज रहे हैं ढोल नगाड़े और देखिए तस्वीर गुजरात में किस तरह से यहाँ पर जश्न की तस्वीरें नजर आ रही है, सभी झूम रहे हैं। जबरदस्त तस्वीरें गुजरात से, एक से एक गुजरात यानी कि कलर्स। गुजरात में आपको अद्भुत रंग देखने को मिलेंगे और यहाँ पर इस वक्त चुनाव के बाद जो चुनावी रंग देखने को मिल रहा है, जीत का रंग देखने को मिल रहा है, वो भी अपने आप में अद्भुत है। तो सीधी तस्वीरें आपको हम गुजरात से दिखा रहे हैं। जश्न में भी श्वेता, मुझे जिस इमोशनल कनेक्ट की मैं बात कर रहा था ना, वो इमोशनल कनेक्ट इस जश्न में भी नजर आता है। देखिए ये जश्न, ये किसी पार्टी की जीत का जश्न कम और अपनी जीत का जश्न ज्यादा, एज इफ की गुजरात की जनता को लग रहा है कि उन्होंने अपनी जीत के लिए ये मैंडेट दिया है, यानी कि वो जीत लेके आए हैं और वो उस जीत की खुशी में झूम रहे हैं। देखिए पूरा का पूरा नजारा देखिए आप, एक प्रकार से शोभा यात्रा निकाले जा रही है। शोभा यात्राओं के समय वैसे नजारे देखते हैं। तो आज ये जीत की शोभा यात्रा है और मुझे लगता है कि ये सिलसिला, ये दौर अभी चलने वाला है। आज पूरे दिन चलेगा, कल भी देखने को मिलेगा। और मुझे वो तस्वीर जो अक्सर आती है सामने, बीजेपी दफ्तर जो मुख्यालय है दिल्ली के अंदर, जब पीएम मोदी अपने काफिले के साथ आते हैं और जेपी नड्डा उन्हें रिसीव करते हैं अमित शाह के साथ, और फूलों की बारिश होती है। फूलों की बारिश होती है। तो शाम को मुझे लगता है कि ऐसी वो तस्वीर देखने को आज शाम को मिल सकती है। हालांकि हिमाचल में थोड़ी निराशा अभी नहीं शुरू हुआ है। हिमाचल में तो देखिए पार्टी मान के ही चल रही है कि शायद कांग्रेस वालों को तो शुरू कर देना चाहिए। कांग्रेस वाले तो वो तो अभी भी छाछ के वो सोच रहे हैं कि रुक जाते हैं, एक बार ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए फिर हम देखेंगे। शाम को हम लौट के बताएंगे। अभी तक अगर जो भी ऐसा पलटी हो, कांग्रेस वालों को इतना अनुभव हो चुका है कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि उनके साथ कुछ ऐसा भी हुआ है। हतप्रभ है। हो सकता है कि आज भी उन्होंने तैयारी समीक्षा की होगी। दोनों राज्यों में हार की समीक्षा हम करेंगे, लेकिन देखिए अब नतीजे कुछ और बता रहे हैं हिमाचल के। ये आज हम लोग वही चर्चा कर रहे हैं। मिठाइयों का ऑर्डर दिया था कि नहीं दिया था? नहीं, दरअसल क्या करा, मिठाई का तो ऑर्डर देखिए, वो हलवाई एक ही है। हलवाई हिमाचल में एक ही था। उसमें हम लोग ने कहा था 1 बजे के बाद अगर हमारा होगा तो हमारा ले लेना, उनका कैंसिल कर देना। अब हमें तो लग रहा है रोटी अब वो मिठाई के साथ पूड़ियाँ भी बनवानी पड़ेंगी। कितनी जमीनी सोच है इनकी, कितनी जमीनी सोच। हाँ, तो ये हमें हिमाचल की मिठाइयाँ भारत बाल भोग का ऑर्डर दिया था कि नहीं दिया था? बहुत टेस्टी बनता है वो तो वो खड़गे जी से पूछ के बताएंगे। अरे श्वेता जी, बाल बुद्धि लोग हैं, बाल भोग का ही ऑर्डर देंगे। बाल भोग का। अब सत्ता भोगने का समय है, बाल भोग छोड़िए और भाग दौड़ करिए, कुछ करिए, वरना ये जो बने हैं 2-4 इन्हें हम बुला लेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मैं बात करूं, खड़के जी से भी कर लूंगा और जो तिड़के हुए उनसे भी कर लेंगे भाई। और अन्य तो हमारे होते ही हमेशा है। आप देख लीजिए, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन टेल हिम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप अन्य जी, चलिए हम अभी रिबाबा उनपे अब
अविरत विकास की जो यात्रा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेंगे। और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। मोदी का चेहरा भी पूरे डेफिनेटली यस बिकॉज जिस हिसाब से सर ने उनका जो रोड शो चला, ठीक है, 32 या 35 किलोमीटर तक का जो रोड शो था, और गुजरात की जनता पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक इम्पैक्ट रहा है, वो सीएम से लेके पीएम तक अभी तक उत्तरोत्तर उसमें जो बढ़त है, लोगों की जो एक लोक चाहना है, सिर्फ गुजरात ही नहीं, आप विश्व में देखें जहां जहां भी गुजराती है तो एक मोदी जी की जो एक अमिट छाप है लोगों के दिल में, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो एक इम्पैक्ट है वो होना जाहिर सी बात है। 150 से ऊपर अब बीजेपी जा रही है, पाथ ब्रेकिंग विक्ट्री कहा जाएगी पूरे गुजरात में। क्या बीजेपी अब कांग्रेस खत्म हो गई है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो डेफिनेटली कहूंगी कि हम विकास की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। गुजरात का जो मॉडल है उसमें जहां जहां अभी जो विकास चल रहे हैं उसमें हम बेहतर मॉडल के तौर पे आगे बढ़े, और वही एक मंत्र रहेगा मेरे साथ जितने भी प्रत्याशी के रूप में हैं, जीत के धारासभ्य बनते हैं तो उनका एक वही चयन रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़कर जो डेवलपमेंट के काम हो वो आगे बढ़ाए। पूरा क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी जामनगर नॉर्थ सीट से बीजेपी के चुनावी टिकट पर मैदान में थीं और जीत दर्ज कर चुकी हैं। हालांकि जामनगर नॉर्थ पर एक इंटरेस्टिंग पहलू भी देखने को सामने आया था सियासी लड़ाई के अंदर। एक तरफ रिबाबा जडेजा थी और दूसरी तरफ उनकी ननद थी, दूसरे खेमे में थी, तो कांग्रेस की खेमे में वो मौजूद थी। खैर ये दिलचस्प कहानियां चुनाव के दौरान देखने को मिलती है। कहीं पिता पुत्र आमने सामने हो जाते हैं, कहीं बाप बेटा आमने सामने है, कहीं माँ बेटी आमने सामने है, कहीं ससुर साड़ू आमने सामने, ससुर दामाद आमने सामने हो जाते हैं। तो तस्वीरें हैं सामने आती है, गलत है। समझी हमारे जो थे ना, समझी हमारे खिलाफ, वो भी हमें छोड़ के चले गए पिछले चुनाव में। कितने दुख है इनकी जिंदगी में। तो हमारे यहाँ तो आपको हर एग्जाम्पल मिल जाएगा। आप तो देखिए, अब शाम तक का इंतजार करिए, मिठाई का ऑर्डर सोच रहे हैं, अब हम भी दे ही दें। वाह, आप क्या लिखने बैठ गए, क्या नोट कर रहे हैं आप? जी कुछ ये जो लिख कर दिया था वो तो हो नहीं पाया। जब लिख करके इन्होंने पत्रकारों को दिया था वो तो हो नहीं पाया। कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो कवियों को देंगे तो शायद कुछ मिटा रहे हैं शायद। देखिए, लिख कर देने का काम केजरीवाल करते हैं। हमारे पास मोदी जी और अमित शाह है जो लिख कर नहीं देते, सिर्फ बोल कर देते हैं। देखिए 15 लाख उन्होंने खाते में आएंगे, लिख कर नहीं दिया ना, वो जुमला था भाई। आई एम जोकिंग, उसको छोड़ दीजिए। गुजरात चुनाव है, अलग चुनाव है। हम जीते हैं, हमने लिख कर नहीं दिया, फिर भी 150 सीटों से ऊपर आई हैं। ये लोग लिख कर देते हैं, 0 बटा लड्डू आ रहे हैं जी, लड्डू उन्हीं को लड्डू बना के खा रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी आंटी अंकल छोड़िए, विपक्ष में रहिए अब आप गुजरात में कुछ साल, मजा आएंगे आपको बहुत। वैसे भी आपको तो आदत है, इनको तो आदत है, अब तो आदत ही है मुझको ऐसे जीने में। वो गाना इनके लिए बनाया आनंद जी, वो गाना। गुजरात में जहाँ तक है हमारा पार्टी बहुत कोशिश किया, लेकिन हम मैडम को खुश करने के चक्कर में कुछ अनसन बोल गया, लगता वो बैकफायर कर गया है। चलिए, लेकिन जब भी मैं गुजरात में गया तो लेकिन मैंने बाबा का कहीं कमी नहीं महसूस होने दिया। जो बाबा जो कांड करते वो मैं करके आया। बहुत बढ़िया। आप लोगों की स्क्रिप्टिंग किसने की थी? स्पीच कौन लिखता था? वो आज गुजरात के लोगों ने फिर से एक बार मोहर लगा ली है। ये चुनाव सत्ता का चुनाव नहीं था, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिकों के बीच, खास तौर पे मोदी जी के साथ गुजरात के प्रत्येक व्यक्तियों का जो दिल का संबंध था, ये संबंधों को उजागर करने वाला चुनाव है। मोदी मैजिक अभी भी बरकरार है, इसका मतलब? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया है, जिस प्रकार से हर एक गरीब तबके के लोगों का जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया है, मध्यम वर्ग के लोगों को स्वनिर्भर करने का मोदी जी ने जो प्रयास किया है, जिस प्रकार से मोदी जी ने हर एक गांव तक सड़क, पानी, बिजली, गैस पहुंचाया है, वो देख के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मोदी मैजिक, मोदी के नारे गूंज रहे। तब आज गुजरात में, गुजरात की धरती को बदनाम करने वाले लोग, गुजरात के नागरिकों को बदनाम करने में जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी है, ऐसे प्रत्येक
व्यक्तियों को गुजरात की जनता ने चुन चुन कर जवाब दिए हैं। 2024 का रास्ता क्या गुजरात से प्रशस्त हो जाता है नरेंद्र मोदी के लिए? 2024 का रास्ता हर एक राज्य से मोदी मोदी के नारे के क्योंकि गुंजे। अमित शाह ने यहां पर कहा था कि जीत दिलानी है गुजरात में, क्योंकि नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है 2024 में। देखिए, वो तो लोगों ने ऑलरेडी बनाया है। हाँ। जिस प्रकार से मोदी जी और ये देश के प्रत्येक व्यक्तियों का दिल का संबंध है, वो संबंध को समझने की जरूरत है। गुजरात में भी कई लोग ये संबंध को समझ नहीं पाए थे। आज उसका परिणाम आप देख। लेकिन मौत का सौदागर से लेकर रावण तक की संज्ञा क्या फिर से महंगी पड़ गई कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, ये सब लोगों को, सभी विपक्षी दलों को, मेरे गुजरात की धरती, गुजरात के लोगों को बदनाम करने की जिन्होंने कोशिश की थी, हमारे नेता मोदी जी के बारे में जो जो कुछ बोले थे, गुजरात के प्रत्येक व्यक्ति ने, हम हिंसा वाले लोग नहीं हैं, हम मतपेटी में ईवीएम मशीन पे उनको जवाब दिए। लेकिन उनको परिवर्तन का भरोसा था, भविष्यवाणी कर दी थी। 3-3 जगह उन्होंने कह दिया था उनके कैंडिडेट जीत रहे हैं, भविष्यवाणी कर दी, सरकार बना रहे हैं। देखिए, उनका परिवर्तन हो ही चुका है। मैं तो उनको भगवान से उतनी ही प्रार्थना करता हूं कि भगवान ये सभी लोगों को सद्बुद्धि दें, क्योंकि भारत ये बहुत भावुक देश है। भारत के लोगों के साथ, प्रत्येक नागरिकों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करना मात्र सत्ता प्राप्त करने के